स्टार्ट। चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगा रही कांग्रेस फिर बेनकाब हो गई। वह इसलिए बेनकाब हुई क्योंकि चुनाव आयोग के तथ्यों के साथ यह सामने रखा कि विपक्षी नेताओं ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची में मनमाने ढंग से नाम हटाने या जोड़ने का जो आरोप लगाया था वह आधारहीन है और उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण इसकी पुष्टि करता है। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि शाम 5 बजे के बाद मतदान करने वालों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि का जो सनसनीखेज दावा किया गया था उसमें भी कोई दम नहीं। इस सिलसिले में उसने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि मतदान प्रतिशत का विवरण वाला दस्तावेज प्रत्याशियों के अधिकृत एजेंटों के पास रहता है और उसमें फेरबदल की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए और भी नहीं क्योंकि मतदान केंद्र बंद होते ही मतदान प्रतिशत की जानकारी उम्मीदवारों को दे दी जाती है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के इस झूठ का भी पर्दाफाश किया कि महाराष्ट्र में 50 विधानसभा क्षेत्रों में औसतन 50,000 नए मतदाता जोड़े गए और उनमें से 47 में महायुति ने जीत हासिल की। चुनाव आयोग के अनुसार ऐसा केवल 6 विधानसभा क्षेत्रों में हुआ था और इससे सभी दलों के प्रतिनिधि अवगत थे। चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण से यह भी साफ हो गया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का यह दावा भी मनगढ़ंत ही था कि महाराष्ट्र में हर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काट दिए गए। ऐसे फर्जी दावे यही बताते हैं कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया को लेकर बेबुनियाद दावे कर लोगों को गुमराह और चुनाव आयोग को बदनाम करने में माहिर हो गए हैं। लगता है कि वे ऐसी रणनीति के तहत पहले से इसकी तैयारी कर लेते हैं कि यदि नतीजे अनुकूल ना रहे तो ऐसे ऐसे बेबुनियाद आरोप उछालना है और जनता के बीच भ्रम पैदा करना है ताकि उनकी अपनी कमजोरियों की ओर किसी का ध्यान ना जाए। इस नतीजे पर पहुंचना इसलिए आसान हो रहा है क्योंकि हरियाणा के चुनाव नतीजे को लेकर भी कांग्रेस ने यह शोषा छोड़ा था कि मतगणना का विवरण देने में जानबूझकर देरी की जा रही थी। उसने ईवीएम की बैटरी को लेकर भी कहीं शिकूफा छेड़ा था। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अपनी हार के मूल कारणों को छिपाने के लिए कांग्रेस ने ईवीएम के खिलाफ यात्रा निकालने की जो घोषणा की थी उसे अब भुला दिया गया है। इसमें संदेह है कि
चुनाव आयोग के जवाब से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सेहत पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि वे झूठे आरोप लगाओ और भाग जाओ की नीति पर चल रहे हैं। उचित यह होगा कि चुनाव आयोग बेबुनियादी और फर्जी आरोप लगाने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही करे। स्टॉप।